बड़ी कुछ नहीं जाने। तो माताएं बड़ी होशियार। आज परमात्मा श्याम सुंदर ने कहा कि हमको तो लगता आज प्रसाद भी बचने वाला नहीं, सारा का सारा प्रसाद घटक नारायण कर जाएगा। परमात्मा श्याम सुंदर ही आज गोवर्धन जी के रूप में संवस्थित होकर समस्त ब्रजबालाओं के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। और ये है घटना कब हुई? आज दीपावली के दिन। दीपावली बीत गई, आया प्रतिपदा और भैया दूज के दिन आज हुआ क्या कि ये खबर आज इंद्र के दूतों ने जाकर इंद्र को बताया। कहा भैया अब की ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की तो किसकी पूजा की? कहा गोवर्धन जी की। कुपित हो गए इंद्र। परमात्मा श्याम सुंदर के इस स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है जो कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुआ है। निकल पड़ते हैं और आदेश देते हैं विशालकाय मेघों को कि जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतनी मूसलाधार वृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। आज मेघदूत आदेश पाते ही आ गए। घुमड़ के ऊपर आज ब्रजमंडल के ऊपर जो मूसलाधार वृष्टि, इतनी आंधी तूफान के साथ वृष्टि करना प्रारंभ किया कि परमात्मा श्याम सुंदर के श्री चरणों में सभी नतमस्तक हो गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो तारुमहर्षि देवान्न कुपितात् भववत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे प्रभो, हे दीन बंधो, त्राहि माम, हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हे कृष्ण, आप ही हमारे नाथ हैं। आज ब्रजमंडल के ऊपर इंद्र के कुपित होने से मूसलाधार वृष्टि हो रही है। आपके कहने पर हम सभी ने गोवर्धन जी की पूजा की। तो कहा हमारे कहने से अगर गोवर्धन जी की पूजा की है तो चलिए हम सभी की रक्षा भी आज गोवर्धन भगवान करेंगे। पहुंच जाते हैं गोवर्धन जी के पास और अपना पंजा सबसे कहा कि सभी लोग हाथ लगाओ, सबके ताकत के द्वारा ये गोवर्धन आज उठ जाएगा और गोवर्धन जी के द्वारा हम सभी की रक्षा होगी। आज पंजा डाल देते और उठा लेते हैं गोवर्धन जी को। नाम हो जाता है गोवर्धन गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। आज गिरधारी भगवान ने कहा लगाओ अपनी अपनी लाठी। देखो गोवर्धन भगवान की कैसी कृपा हो रही है। 7 वर्ष की अवस्था परमात्मा श्याम सुंदर की और मेघदूतों ने 7 दिन 7 रात्रि तक घोर वृष्टि की। इतने में परमात्मा श्याम सुंदर ने सबसे कहा अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी लाठी लगाई और परमात्मा श्याम सुंदर ने भी अपनी कनगुरिया लगाई, अपने उंगली का नख लगाया। सब गोप बाल विचार कर रहे हैं कि बताओ ये 6-7 दिन हो गए और ये श्याम सुंदर कृष्ण ये कन्वा अपनी कनगुरिया लगाए 7 दिन हो गए। इसको लगता होगा कि ये पहाड़ हम ही अपने कनगुरिया पर उठा रखे हैं। तो एक गोप कहता है कि अरे कन्वा, हाँ दाऊ, हम चाहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तू इतनी छोटी सी उम्र में आज 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गई, तू आराम नहीं कर रहा। हमारी इच्छा है कि थोड़ा तू आराम कर ले। कहा आराम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देखो तो हम आपके ताकत को इतना माखन मिश्री खाए। अगर यही माखन मिश्री वहां मथुरा जाता होता तो हम सब खाते ना तो जो आज बलवान बन करके पहाड़ को उठा लिया, ऐसा संयोग कहाँ आ पाता भैया। ये सब माखन मिश्री का कमाल है। गोप सखाओं को विश्वास हो गया कि वारे हम ये हमारे हाथों पर हमारी लाठी पर टिका है। भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं कि अच्छा तू आराम कर ले, हम सभी तब तक रोके इसको। कहा रोकना, फिर मैं थोड़ा हटाने जा रहा हूँ। परमात्मा श्याम सुंदर ने अपने नख को 1 इंच कम किया, 1 इंच नीचे डाउन किया कि सबके लाठी खटाखट टूट गए। अरे भैया संहार पहाड़। अरे मैं तो समझ रहा था कि अभी धारण किए हैं।
लेकिन आज उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ कि ये पहाड़ परमात्मा श्याम सुंदर ही धारण किए। 7 दिन 7 रातें बीती और बीतने के पश्चात जब वृष्टि रुकी, अब भाई हमारे पास जल है ही नहीं तो क्या उड़ेल दे, मूसलाधार वृष्टि हुई। वृष्टि हो जाने के पश्चात आज जब निकले तो ज्यों का त्यों वृंदावन। महाराज इतना जल वृष्टि हुई, ये जल गया कहाँ? कहते हैं ब्रह्मा जी के जो अगस्त्य महाराज हुए, अगस्त्य ने इस जल को पान कर लिया। अगस्त महाराज, अगस्त एक बार त्रेता युग में परमात्मा भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए तो भगवती सीता मैया विचार करती है कि हम ब्राह्मण को भोजन करवावें, लेकिन जिस ब्राह्मण को बुलाओ वो थोड़ा 2-4 टिक्कर खा करके, पूरी खा करके बस माता जी सब बस माता जी। अभी हम किसी ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को भोजन करवा के करके तृप्त नहीं कर पाई। भगवान राम समझ गए, आज याद किया अगस्त जी महाराज को। अगस्त जी महाराज आए, प्रभु आज्ञा, कहा माता जी भोजन करवाना चाहती हैं। इशारा करके कहा जैसी प्रभु आपकी इच्छा। माता जी निवेदन किया, कहा माता जी अवश्य भोजन पाएंगे। आज जानकी मैया भोजन परोस के लाई, एक प्लेट में 2-4 कटोरियों में सब आइटम, 2 पूरी लेकर आई, जल दिया, महाराज खाओ। आज अगस्त जी ने कहा भैया अगर भोजन करवाना तो ठीक से करवाओ, मैं जल्दी से भोजन करता नहीं, और करता हूँ तो फिर अच्छे से करता हूँ, कभी कभी भोजन मिलता है। कहा महाराज आप प्रारंभ तो करो, आप प्रारंभ करो, मैं लेकर आती रहूंगी। अब तो भैया प्रारंभ हो गया, दोनों पूरी उठाए, गटक नारायण, फिर 2 आई, फिर 4 चौकड़ी, 4 दही, फिर दुबकी। भैया जितनी बार लाती है वो एक और नहीं, पूरा सामग्री उठा करके गटक नारायण। इसी प्रकार खिलाते खिलाते पूरा दिन व्यतीत हो गया। अब मैया जानकी मैया भोजन बनाते बनाते परेशान, पहुंच गई गणेश भगवान के पास। प्रभु चलिए जल्दी, वहां ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं। गणेश भगवान 4 भुजाओं में 4 आइटम झाल पुनिया लेकर आए, कराह पर बैठे और निकालना प्रारंभ किया। रिद्धि सिद्धि मैया आई, पूरी बेलना प्रारंभ किया, जानकी मैया लेकर जाकर परोसना प्रारंभ किया। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक अगस्त जी महाराज खाते रहे। आज हार गई मैया, तो भगवान ने इशारा किया कि महाराज बस करो, बस हो गया। आज बस हुआ और भगवान से अगस्त जी ने निवेदन किया कि प्रभु भोजन तो मैया ने करवा दिया, अब जल का प्रबंध आप करो, आपकी बारी है। तो कहा भाई जल हम कितने टिप्पुल ला करके आपके मुख में लगावें, समरसेबुल और लोटिया के पानी से आपका कल्याण उद्धार होगा नहीं। कहा भोजन किया है त्रेता में, जल पीना जा करके द्वापर में। तो भगवान अगस्त ही आज आकर के सारे जल को ग्रहण कर गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार गोवर्धन जी की, आज गोवर्धन जी के द्वारा समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। आज समस्त ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हुआ हमको तो लगता है तू भगवान है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये गोवर्धन, इतना विशाल गोवर्धन तू अपने एक उंगली पर रख रखा। अब परमात्मा श्याम सुंदर विचार करते हैं कि ये अगर भगवत्ता इनके समझ में आ गई तो ये जो वात्सल्य है, प्रेम है, इसमें कमी आ जाएगी, भगवत्ता नहीं दर्शाना चाहिए। कहा रे गोप सखाओ हमको देवता के द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ है। कौन सा मंत्र? कहा एक मंत्र प्राप्त हुआ, उस मंत्र को बोलते ही आप लोगों की शक्ति हम में आ जाती है, और हमने वही मंत्र बोल करके तुम सबकी शक्ति चुरा ली, और इसीलिए आपके शक्ति से ही हमने पहाड़ को रोक रखा था। अरे वारे कन्हुआ, अभी तक तो दही चुरा रहा था, आज हम सबके शक्ति को भी चुराने लगा।
गोपियों के चीर को चुराने लगा, आज यहाँ तक आ गया कि हमारे ताकत को भी छीन कर दिया। इस प्रकार वही तो मैं सोच रहा था कि 7 साल का ये बालक कहाँ इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है। इस प्रकार हर जगह भगवान अपने भगवत्ता को छिपाते रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जब इंद्र शर्मा गए, भगवान के भगवत्ता को समझे, तो आए भगवान की शरण में और भगवान ने गोवर्धन धृति शैल आसार दृक्षिते ब्रजे गोलाकाद ब्रज कृष्णम सुरभि शक्र एवचा। सुरभि गौ माता के द्वारा परमात्मा श्याम सुंदर का अभिषेक करते हैं और श्लोकों के द्वारा स्तुति करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं, फिर मैं मूर्ख इंद्र आपके इस दिव्यादि दिव्य रूप को क्या समझ पाऊं। तो ब्रह्मा जी को तो परमात्मा श्याम सुंदर ने बहुत फटकार लगाई, लेकिन इंद्र उम्र में छोटे हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी दंड में आज मुक्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आज परमात्मा श्याम सुंदर के रास लीला का पावन समय आ जाता है और इस प्रकार रास क्या है? रसो वैसा, जहां पर अति प्रेम रस का समूह हो, ढेर हो, वही है भगवान की रास लीला। आज परमात्मा श्याम सुंदर विचार करते हैं कि जो गोपियों के अंतःकरण में जो हमारे प्रति पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा है, गोपियों के इस भाव को, इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए आज मानो भगवान रास लीला करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम जो वृद्धावस्था की गोपियां थी, आज परमात्मा श्याम सुंदर ने उनके साथ रास किया, उनको अपना दिव्य मनोहर रस में रसो वैसा किया। पश्चात कौओं के द्वारा रसो वैसा रास किया। पश्चात जो युवा वर्ग की गोपियां हैं, आज उनके साथ रास रचाने का योजना बनाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि आज इंदु भी पूर्णेंदु को प्राप्त हो रही और परमात्मा श्याम सुंदर अपनी वेणु निनाद करते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं। इतनी मन भावन बांसुरी की धुन कि वो धुन जिस भी गोपियों के कर्ण विवरणों तक पहुंचती, आज अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठती। जो गोपी जैसे थी आज दौड़ पड़ती। किसी ने एक कान में आभूषण धारण किया, दूसरे में नहीं, ऐसे दौड़ पड़ी। यहाँ के वस्त्र यहाँ, यहाँ के वहाँ। किसी ने एक आंख में काजल लगा रखी थी, दूसरे में लगाना ही भूल गए, दौड़ पड़ी। ऐसी बांसुरी की धुन आज समस्त गोपियां दौड़ती हुई आई, परमात्मा श्याम सुंदर के आसपास खड़ी। इतने में भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि भगवान की महारास होने जा रही है। देखिए, विचार करें, हम सभी गोपी हैं, हम सभी गोपी हैं। क्या भगवान भोलेनाथ गोपी नहीं है? परम गोपी है। भगवान भोलेनाथ की प्रत्येक इंद्रियां भगवान के भक्ति का रसपान कर रही है, हम आपकी नहीं कर रही हैं, इसलिए हम सभी गोपी अभी नहीं बन पाए। और उस रास में प्रवेश पाना है तो पहले भैया क्या बनना पड़ेगा? गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी बनने का जो पास है, उस रास में पास होने का जो पास है, वो मैया राधा के पास है। जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है मैया राधा के पास। हम सभी अगर जब तक राधा मैया की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक उस महारास में प्रवेश पाने का पास नहीं पास हो सकता।
बोले राधा मैया की जय। जब मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने जाना कि मैया ये देवी भी जा रही है महाराष्ट्र में, भगवान भोलेनाथ भी निवेदन करने लगते, देवी हमारी भी चलने की इच्छा है, हम भी जाना चाहते हैं। अरे भगवान वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, वहाँ मात्र महिला ही जा सकती है। तो अगर महिला जा सकती तो हमको भी महिला बना दो ना, हम भी महिला बन करके भगवान के रास्ते में जाना चाहते हैं। बार बार समझाने पर भी, माता पार्वती के समझाने पर भी भगवान भोलेनाथ नहीं माने। अरे पार्वती जी बार बार समझा रही है, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राज को, इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। नाक जोड़ा पहन के साड़ी, नाक जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन तू भोले भंडारी, खत करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रूप पे, इस रूप पे, भक्त के सभी ने